नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। तो क्या यादगार होगा अगला बजट? खासकर आयकर के मामले में सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। इस सरकार ने कई बार देश को चौंकाया है। इसका बड़ा उदाहरण है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी। मोदी सरकार से पहले भी जीएसटी लागू करने पर चर्चा होती थी। मुश्किल काम था लेकिन कर दिया। अब लोग जीएसटी से पहले देश में जिस तरह की टैक्स व्यवस्था थी उसे भूलने लगे हैं। दरअसल दर्जनों तरह के टैक्स सिस्टम को खत्म कर सरकार ने जीएसटी को लागू किया। भले ही अब भी कुछ लोगों में जीएसटी को लेकर परेशानी है, लेकिन पुराना टैक्स सिस्टम को मोदी सरकार ने झटके में अंत कर दिया। क्या इसी तरह का कुछ आयकर नियम के साथ भी हो सकता है? इसके कई कारण और संकेत मिल रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई के बजट में 6 महीने के भीतर 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। जहां तक आयकर में बदलाव की बात है तो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में 65% से ज्यादा करदाता न्यू टैक्स रिजीम को अपना चुके हैं, यानी हर 3 में से 2 लोग न्यू टैक्स रिजीम के तहत आयकर फाइल कर रहे हैं। इस डेटा में पिछले 1 साल के दौरान ज्यादा बदलाव आया है, क्योंकि सरकार ने जब बजट 2020 में न्यू टैक्स रिजीम को लागू किया तो लोग इसे अपनाने से कतरा रहे थे, क्योंकि उस समय न्यू टैक्स सिस्टम के मुकाबले ओल्ड टैक्स सिस्टम ज्यादा बेहतर और फायदेमंद लग रहा था। लेकिन अब सरकार का फोकस न्यू टैक्स रिजीम पर है, इसीलिए उसमें लगातार बदलाव हो रहा है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम ज्यों का त्यों है। पिछले साल जुलाई में बजट के दौरान सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए तक कर दिया, लेकिन ओल्ड टैक्स सिस्टम में अब भी स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपए है। इसके अलावा न्यू टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया, जो आयकर दाताओं को अब आकर्षक लग रहा है। सरकार की कोशिश है कि लोग के पास एक सहज आयकर सिस्टम हो, जिसे लोग आसानी से अपनाएं और इसे महसूस करें। साथ ही उस बदलाव पॉजिटिव मैसेज जनता में जाए और उसका दूरगामी परिणाम हो। इस बार भी बजट में सरकार का फोकस न्यू टैक्स रिजीम को ही और अधिक आकर्षक और लाभदायक बनाने पर रह सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मानक कटौती की सीमा को 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की संभावना है। इसके अलावा 20% टैक्स रेट के दायरे को भी 15 से 12 लाख रुपए की आय से बढ़ाकर 12 से 20 लाख रुपए तक किया जा सकता है।